फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कामयाबी कैसे मिलती है। मित्रों, कामयाबी मिलने के तीन रास्ते होते हैं या तीन तरीके होते हैं। अब यह कामयाबी चाहे लाइफ में मिले या बिजनेस में मिले। नंबर एक, भाग्य से हमें कामयाबी मिलती है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाग्य से कामयाबी मिलती है। नंबर दो, बाई चांस अर्थात संयोग से भी कामयाबी मिलती है। नंबर एक, भाग्य से कामयाबी मिलती है। नंबर दो, बाई चांस संयोग से कामयाबी मिलती है। और नंबर तीन, वर्क से कामयाबी मिलती है। नंबर तीन, वर्क से कामयाबी मिलती है। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि कामयाबी तीन तरीके से मिलती है: भाग्य से, बाई चांस और वर्क से कामयाबी मिलती है। जब ये तीन रास्ते हैं, यदि भाग्य से आपको कामयाबी न मिल रही हो तो बाई चांस संयोग से आपको कामयाबी मिलनी चाहिए, संयोग से आप कामयाब हों। यदि संयोग से भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं लाइफ में या बिजनेस में, तो अब आपके पास में वर्क ही एकमात्र ऑप्शंस बचा है कामयाब होने के लिए या कामयाब करने के लिए। अर्थात या तो आप भाग्य के माध्यम से कामयाब होते हैं, या फिर बाई चांस संयोग से आप कामयाब होते हैं, या फिर वर्क से आप कामयाब होते हैं। ये तीन रास्ते असंभव को संभव बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। भाग्य भी असंभव को संभव बना सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है, जो नाकामयाब हो चुके हैं उन्हें भी कामयाब बना सकता है। और बाई चांस संयोग, जिसको हम अवसर भी बोलते हैं, ये भी असंभव को संभव बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। और तीसरे नंबर पर कार्य, ये भी असंभव और असंभव को संभव बनाने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार से अब जब आप भाग्य से भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या भाग्य से भी आप कामयाब नहीं हैं, बाई चांस से भी आप कामयाब नहीं हैं, तो अब आपके पास में अंतिम विकल्प के रूप में वर्क बचा हुआ है। वर्क से आप कामयाब हो सकते हैं, कार्य से आप कामयाब हो सकते हैं, पुरुषार्थ से आप कामयाब हो सकते हैं। जहाँ एक तरफ भाग्य के संबंध में ये बात कही जाती है कि हुई है वाहे सो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावें शाखा, ये भाग्य की व्याख्या करता है। वहीं दूसरी तरफ जो वर्क है, कर्म की व्याख्या करने वाला कि यदि हुई है वाहे जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावें शाखा। और यदि कर्म की बात आती है तो जो होना होगा वह होगा, यह पुरुषार्थहीन कथन है। हम जो चाहेंगे वह होगा। इन शब्दों में जीवन है या फिर कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्फल झाका। तो इसलिए ये कर्म की प्रबलता है। तो कहने का अर्थ यह, ये थ्री ऑप्शंस हैं कामयाबी के, डेवलपमेंट के, सक्सेस के: भाग्य, चांस, बाई चांस और वर्क। अब सवाल इस बात का उठता है कि हर समय भाग्य कामयाबी नहीं दे सकता है। हर समय भाग्य कामयाबी नहीं दे सकता है, ना ही हर समय आप बाई चांस से कामयाब हो सकते हैं। बाई चांस से कभी कभी कामयाबी मिलती है, भाग्य से भी कभी कभी कामयाबी मिलती है। लेकिन ये दोनों प्रकार से मिलने वाली कामयाबी टिकती है कर्म से, वर्क से। वर्क, कर्म, पुरुषार्थ, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। वर्क, बल्कि ये एक ही शब्द के लगभग पर्यायवाची हैं। वर्क, कार्य, कर्म, पुरुषार्थ, ये सब विभिन्न पावर हो सकती हैं, विभिन्न इसके रूप प्रकार हो सकते हैं, लेकिन ये सब कर्म की ही रूप हैं। तो इस प्रकार से जब भाग्य
और बाई चांस ये हर बार कामयाबी नहीं देते हैं, न ही जीवन पर्यंत कामयाबी देते हैं। हर फील्ड में दे सकते हैं कामयाबी, लेकिन हर फील्ड में हर समय कामयाबी नहीं देते हैं। इसलिए हर समय परमानेंट कामयाबी के लिए रास्ता बचता है वर्क और ये भी है सही बात है कि यदि इनसे कामयाबी मिलती है तो इन तीनों से फेलियर भी मिलते हैं हमको। इन तीनों से फेलियर भी मिलते हैं, अर्थात भाग्य का उल्टा, मतलब भाग्य का पॉजिटिव सौभाग्य आता है, इसका अपोजिट दुर्भाग्य आता है। दुर्भाग्य से हमको फेलियर मिलता है, लाइफ में भी मिलता है, बिजनेस में भी फेलियर मिलता है, और बाई चांस भी हम फेल हो जाते हैं। बाई चांस अर्थात अच्छे चांस भी होते हैं, खराब चांस भी होते हैं, मौके भी होते हैं, धोखे भी होते हैं, जिनके कारण हम फेलियर भी होते हैं। और वर्क कार्य, अच्छे कार्य से, पॉजिटिव कार्य से, इफेक्टिव कार्य से हम कामयाब होते हैं लाइफ में या बिजनेस में, और बैड अनइफेक्टिव कार्य से हम फेल भी होते हैं। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि यदि भाग्य, बाई चांस और कर्म से कामयाबी मिलती है तो इनके अपोजिट या इनके खराब पक्ष से हमको फेलियर भी मिलते हैं। अब एक बात, तथा न तो दुर्भाग्य से हम हर समय फेल भी नहीं हो सकते हैं, बाई चांस से, खराब चांस से हम हर समय फेल भी नहीं हो सकते। कहने का अर्थ यह बनता है कि भाग्य और बाई चांस ये टेम्परेरी अवस्थाएं हैं, इनसे टेम्परेरी सक्सेस और टेम्परेरी फेलियर मिलता है। लेकिन जो हमारा वर्क है, जो हमारा कर्म है, जो हमारा कार्य है, इससे हमको परमानेंट फेलियर मिलता है और परमानेंट हमको सक्सेस मिलती है। परमानेंटली सक्सेस के लिए, परमानेंटली फेलियर के लिए जिम्मेदार हमारा कर्म होता है, हमारा कार्य होता है, हमारा पुरुषार्थ होता है। टेम्परेरी सक्सेस के लिए, टेम्परेरी फेलियर के लिए जिम्मेदार भाग्य और बाई चांस होता है। बाई चांस होता है क्योंकि अब यहाँ तक कहने का अर्थ यह आता है कि जैसे कि हमने पिछले पोस्ट में भी इस बात का हवाला दिया था कि जब आपका मतलब थर्ड टाइम पीरियड चल रहा, बिजनेस आपका चल रहा है, कुछ समय, एक आध महीने, एक दो महीने गुजर चुके हैं, उस समय बहुत सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पहला रीज़न आता है फेलियर्स का नॉलेज। ये पहली प्रॉब्लम्स आती है नॉलेज को लेकर के, जो है नॉलेज को लेकर के। तो इसलिए उसी नॉलेज को इजाफा करने के उद्देश्य से अब आपको क्या चीज़ जानना जरूरी है, आपको जानना है जरूरी है कि पैटर्न ऑफ सक्सेस किससे हमको किस लेवल की कामयाबी मिलती है, क्योंकि हमको कामयाबी ही दिखाई देती है, हम कामयाबी ही देखते हैं, किसी का स्ट्रगल नहीं देखते हैं और कामयाबी से ही उसको वरीयता देते हैं, कामयाबी से ही उसको हम महत्व देते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि अब हमारे लिए जानना जरूरी यह है कि जो पैटर्न ऑफ सक्सेस क्या है, किससे हमको टेम्परेरी सक्सेस मिलती है, किससे हमको परमानेंट सक्सेस मिलती है, कौन किस पैटर्न से कामयाब हुआ है, कौन भाग्य से कामयाब हो गया, कौन बाई चांस से कामयाब हो गया, कौन किस फील्ड में किस पैटर्न से वो कामयाब हुआ है, और कौन वर्क के द्वारा कामयाब हुआ है। क्योंकि परमानेंट कामयाबी वर्क से मिलती है, टेम्परेरी कामयाबी अब यदि मान लिया भाग्य से कामयाबी मिल गई या बाई चांस से कामयाबी मिल गई और उसका सपोर्ट वर्क कर रहा है, तो उस कामयाबी सुरक्षित रहती है, वो कामयाबी अधिक समय तक टिकती है। नहीं तो यदि कहने का अर्थ यह बनता है कि भाग्य को सपोर्ट चांस का भी मिलना चाहिए और चांस को सपोर्ट कर्म का मिलना चाहिए, पुरुषार्थ का मिलना चाहिए, एक्शन का मिलना चाहिए। तो इसलिए यदि हमको भाग्य से कामयाबी नहीं मिल रही है, यदि हमको बाई चांस से भी कामयाबी नहीं मिल रही है, तो हमारे पास में अंतिम विकल्प कामयाब होने का है कार्य, कर्म या पुरुषार्थ। कार्य, कर्म, पुरुषार्थ। कार्य जो हम करते हैं, कर्म जो हमको करना चाहिए, और पुरुषार्थ कार्य या कर्म की प्रबल अवस्था है। कार्य या कर्म की प्रबल अवस्था है पुरुषार्थ, जिसमें हम अपने पूरा फोर्स झोंक देते हैं, पूरी अपनी एक्टिविटी, पूरा अपना कार्य हम लगा देते हैं। अब जो कार्य है, कार्य भी कई रूप होते हैं, इसके कार्य के भी वर्क के भी कई रूप होते हैं, जैसे कि बैड वर्क,
खराब वर्क होता है, बेड वर्क कंफर्टेबल वर्क होता है। इसके अलावा बटर वर्क भी होता है। कुछ नए शब्द आप सुनने होंगे। बटर वर्क वेरी कंफर्टेबल वर्क, वेरी कंफर्टेबल वर्क, या फिर बेटर वर्क जो एक वर्क से बेहतर वर्क है। बेस्ट वर्क होता है, बेस्ट वर्क होता है, या फिर इसके अलावा भी कुछ अन्य रूप होते हैं जैसे कि हार्ड वर्क, फास्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। इस प्रकार से ये आपके पास में वर्किंग ऑप्शंस होते हैं। वर्किंग ऑप्शंस होते हैं, इसलिए इन वर्किंग ऑप्शंस को डेवलप करना होता है। एक बात कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप अंतिम विकल्प के रूप में, जब आप भाग्य से कामयाब नहीं हो रहे हैं, बाई चांस से कामयाब नहीं हो रहे, तो आपके पास में अंतिम विकल्प वर्क है। जब अंतिम विकल्प वर्क है तो वर्क के बारे में डिटेल से आपको जानना आवश्यक है। वर्क के बारे में अब आपको डिटेल से जानना आवश्यक है कि इसलिए जो ये वर्क के पैटर्न गिनाए गए हैं तो इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। अब हम अगले भाग में इसी पर थोड़ा सा और विस्तार से प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।